टिमटिमाती लालटेन की परछाइयां नम गुफा की दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। विचित्र आकृतियां चित्रित कर रही थीं जो अमेलिया को घूर रही थीं। 20 साल से वह यहीं रह रही थी। हवा में नमी और निराशा थी। उसकी चीखों की गूंज बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी और केवल एक अदृश्य झरने की टप 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 से टूटा हुआ एक ठंडा सन्नाटा रह गया था। यह न तो अंधेरा था जो उसे सता रहा था, न ही अकेलापन। यह फुसफुसाहट थी। इसकी शुरुआत सूक्ष्मता से हुई, हवा में फुसफुसाहट, छाया में सरसराहट। फिर सपने आए, हड्डी और राख से बुनी हुई ज्वलंत टेपेस्ट्री, दांतों से बजरी पीसने जैसी आवाज जो निषिद्ध शक्ति और अंतहीन रात की बात कर रही थी। पज्जुजू, वे उसे एक प्राचीन सम्राट कहते थे जिसके लालच ने खून और हड्डी से साम्राज्य बनाया था। फुसफुसाहट एक कोरस बन गई। परछाइयां अदृश्य रूपों के साथ छटपटा रही थीं। गुफा की दीवारें किसी द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं। सबसे पहले अमेलिया ने संघर्ष किया। उसके पिता ने क्रूस पर चढ़ते हुए अंधेरे के खिलाफ एक टिमटिमाती चिंगारी को अपनी हथेली में दबा लिया था, लेकिन फुसफुसाहटें उसके दिमाग में घर कर गईं। पलायन के वादे, उस दुनिया से प्रतिशोध की जिसने उसे छोड़ दिया। एक दिन जमीन हिल गई और गुफा की दीवार में एक दरार पड़ गई जिससे चकाचौंध कर देने वाली धूप निकलने लगी। फिर एक हाथ, मजबूत, कठोर, यह अंधेरे में पहुंच गया। एक आदमी, अनुभवी और दृढ़, उसकी आंखें एक अलौकिक आग से जल रही थीं। यह कोई सामान्य बचावकर्ता नहीं था, यह फादर डेमियन था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिछले जीवन की गूंज से परेशान था। एक ऐसा जीवन जहां उसने पजुजू के पिता होने का बोझ उठाया था, जो हर जन्म में अपने बेटे के पापों का प्रायश्चित करने के लिए अभिशप्त था। अमीलिया गुफा से बाहर निकली। तेज रोशनी में पलकें झपकाते हुए वह उस महिला का एक खोखला खोल थी जो वह एक बार थी। उसकी आंखें जो कभी जीवन से उज्जवल थीं, अब ऑब्सीडियन के गड्ढे बन गई थीं, जिनमें अप्राकृतिक पन्ना की आग लगी हुई थी। पजुजू उसकी रगों में फिसलती हुई सूरज की रोशनी में आनंदित हुई। एक शिकारी ने उन्मुक्त कर दिया। डेमियन जानता था कि उसे क्या करना है। वह सिर्फ एक ओंझा नहीं था, वह मुक्ति का प्रतीक था। उसके हाथ में जो क्रूस था वह महज एक प्रतीक नहीं था, यह उसकी अपनी ही टूटी हुई आत्मा का एक टुकड़ा था जो पछतावे की आग में बना हुआ था। युद्ध न केवल पवित्र जल और फुसफुसाती प्रार्थनाओं के साथ, बल्कि यादों, पछतावे और हजारों गिरे हुए जीवन के भूतों के साथ भी भड़का। डेमियन ने उस प्रेम के बारे में बात की जिसने पजुजू के अंधेरे को भी चुनौती दी। एक ऐसे बलिदान के बारे में जिसने समय के ताने बाने को तोड़ दिया। एक पिता के अंतहीन दुख के बारे में बताया। उन्होंने अमेलिया को बुलाया। वह महिला बुराई की परतों के नीचे दबी हुई थी। वह महिला जो कभी सूरज की रोशनी और हंसी का सपना देखती थी। गुफा की दीवारें इच्छा शक्ति के टकराव से गूंज रही थीं। हवा कच्ची शक्ति से चटक रही थी। फिर एक आंसू जो अमेलिया के काले गाल पर रास्ता बना रहा है। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह अवज्ञा की एक चिंगारी थी। उसकी अपनी इच्छा की एक झिलमिलाहट थी जो अतिक्रमण कर रहे अंधेरे के खिलाफ लड़ रही थी। पजुजू दहाड़ने लगा, एक भयानक आवाज जिसने बहुत सारे पत्थरों को हिला दिया, लेकिन डेमियन दबा रहा। उसकी आवाज तूफान में एक संकेत थी। अंत में सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख के साथ पजुजू पीछे हट गया। छाया का एक छटपटाता हुआ सांप अपने मेजबान से गायब हो गया। अमेलिया ढह गई, सूख गई, लेकिन जीवित थी। उसकी आंखों में पन्ना आग की जगह थके हुए अंगारे ने ले ली। जैसे ही डेमियन ने उसे अपने पास रखा, गुफा की दीवारों ने आह भरी, परछाइयां पीछे हटने लगी। सूरज की रोशनी कक्ष को एक नाजुक शांति में स्नान करा रही थी। युद्ध जीत लिया गया, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। पजुजू विशाल छाया में एक झिलमिलाहट मात्र था और डेमियन अपनी शाश्वत तपस्या के बोझ से दबे हुए अगले रसातल का सामना करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ गया। जब तक अंधेरा फुसफुसाता है, तब तक कहीं न कहीं हमेशा कोई न कोई होगा जिसकी यादें इतनी तेज होंगी कि वह परछाइयों को चीर सके। इस नाजुक उम्मीद को पकड़कर कि सबसे गहरी गुफा में भी एक चिंगारी मानवता की लौ को फिर से जला सकती है।